एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी बीएचयू यूनिवर्सिटी जो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है अपने आप में ही, वहाँ पर आपकी काफ़ी सारी पोस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो ये चयन पोर्टल के द्वारा आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी रहने वाली है एट अ कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, इसके अंदर आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोजिशंस के बारे में बात करी गई है। सबसे पहले है आपकी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की। तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट में आपके पास एमएससी होनी चाहिए एग्रोनॉमी से। ठीक है, साथ ही साथ 1 से 2 साल 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का है, इसमें भी एमएससी डिग्री हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन का है, जिसके अंदर भी आपकी MVSC आपने कर रखी हो लाइफ स्टॉक से, या आपने MSc कर रखी हो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट में MSc इन एंटोमोलॉजी या फिर प्लांट पैथोलॉजी में 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में MTech होना चाहिए, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सोशल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में तो MSc होनी चाहिए सोशल साइंस से, और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर है आपकी असिस्टेंट, जहाँ पे सिर्फ बैचलर डिग्री की ज़रूरत है, और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटेंसी वगैरह में, ऑफिस मैनेजमेंट में। कितने साल का ये नहीं है लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपका फार्म मैनेजर, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जिसके अंदर 12th पास यहाँ पर आपको चाहिए, और साथ में साथ आपके पास 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में जो भी टेस्ट होता है टाइपिंग का, वो आपको आना चाहिए यहाँ पे। फिर है आपकी दूसरी जूनियर ब्रीडर की, जिसके अंदर MSc चाहिए इन जेनेटिक्स एंड प्लांट्स ब्रीडिंग एंड प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स वगैरह में। ठीक है, और फिर जूनियर एग्रोनॉमिस्ट में आपके MSc एग्रीकल्चर इन एग्रोनॉमी होना चाहिए, और आपका ICAR UGC CSIR नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। जूनियर पैथोलॉजिस्ट राइस के अंदर आपका MSc एग्रीकल्चर इन प्लांट पैथोलॉजी या माइकोलॉजी में होना चाहिए, और नेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका। फिर जूनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी में भी एग्रोनॉमी में MSc होनी चाहिए, और आपका ICAR UGC नेट वगैरह CSIR नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिर जूनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग में MSc इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इसमें भी ICAR UGC CSIR नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सीनियर मेज ब्रीडर में PhD होनी चाहिए। ठीक है, जूनियर आपके एग्रोनॉमिस्ट में MSc एग्री होना चाहिए, नेट पे क्वालिफाई होना चाहिए। अब आते सपोर्टिंग स्टाफ में, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, जिसके अंदर MSc इन जेनेटिक्स प्लांट्स ब्रीडिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको 4 साल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने MSc कर रखी है तो एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने BSc कर रखी है एग्रीकल्चर में तो 4 साल का एक्सपीरियंस। इस तरीके से आपकी काफ़ी सारी पोस्ट है, तो सबके अंदर MSc ही चाहिए होती है, और एक्सपीरियंस की यहाँ पे ज़रूरत है, जो कि आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी जो है वो शेयर की है। अगर मैं एक एक पोस्ट पढ़ने लग गई तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं मेन आपको बता देती हूँ। जैसे टेक्नीशियन असिस्टेंट है, MSc और BSc होनी चाहिए विद 3 साल का एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट है तो MSc और BSc विद 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, हेड क्लर्क है तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और टाइपिंग होनी चाहिए आपकी, और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। सैलरी यहाँ लिखी हुई है, एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये लिखी हुई है यहाँ पर, बाकी कैटेगरीज़ की 500 रुपये रहेगी। और एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन, एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 साल रहेगी जनरल की, 18 से 35 SC/ST, 18 से 33 साल OBC, और 18 से 35 विडोज़ एंड डिवोर्सी वुमेंस के लिए यहाँ पर आपकी है। बाकी आप www.bhu.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 11 फरवरी रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, 6 फरवरी रहने वाली है। तो 6 फरवरी से पहले पहले आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।